माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ यूज़ करते हैं, विंडोज़ 10, तो समय समय पे अपडेट आता रहता है। इस बार क्या हुआ कि एक कंपनी है क्लाउड स्ट्राइक करके, उसने एक्चुअली एक नया अपडेट पुश किया जो फैल्कन नाम का अपडेट है। तो वो प्रोडक्ट बनाती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो जो माइक्रोसॉफ्ट को सर्विस देती है वो, तो उन्होंने कहा था कि ये जो फैल्कन नाम का अपडेट है इससे साइबर सिक्योरिटी पे काफ़ी अच्छा होगा, अटैक्स नहीं होंगे, साइबर अटैक्स नहीं होंगे, रैंसमवेयर से बच पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट था और 2-3 दिन पहले उन्होंने इस बात की नोटिफिकेशन दी थी कि हम अपडेट पुश करने जा रहे हैं, बट किसी को इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये इतना बड़ा फ्लॉ हो जाएगा। तो जैसे ही एक बार उन्होंने एज्योर पे, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड प्लेटफॉर्म एज्योर है, वो उन्होंने अपडेट पुश करना शुरू किया, तो प्रॉब्लम समझ में आई कि इससे जो ठप हो गए सारे नेटवर्क। तो नेटवर्क ठप होने का नुकसान ये हो रहा है कि कोई भी जैसे BSOD, जिसे स्क्रीन ऑफ डेथ भी कहते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, अगर आपने कंप्यूटर यूज किया है तो विंडोज सिस्टम में कई बार ब्लू स्क्रीन आ जाता है। ब्लू स्क्रीन आ जाने के बाद प्रॉब्लम ये होती है कि आप टेक्निकली कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मतलब आपका ना कीबोर्ड काम कर रहा होगा, ना स्क्रीन काम कर रही होगी, आप कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। फिर ऐसा कैसे हुआ कि दिल्ली में सब कुछ ठप है और कोलकाता में सूर्याग्नि बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है? ये प्रॉब्लम इसलिए कि जैसा अभी हमारे एक GMR वाले IT एक्सपर्ट बता रहे थे, उन्होंने बताया कि ये जो सर्विस है ये सारे लोगों को एक साथ नहीं दी जाती है, जो उसकी सर्विस यूज करते हैं वो उनके साथ ही। क्योंकि मैं आपको फिर से बता दूं कि ये प्रॉब्लम लिटरली माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। मतलब एक बार अगर आपको याद हो तो क्लाउड फ्लेयर के डाउन होने से दुनिया की सबसे ज्यादा वेबसाइट थी वो ठप हो गई थी, तो उसके साथ प्रॉब्लम क्लाउड फ्लेयर की थी। इस बार भी प्रॉब्लम किसी और थर्ड पार्टी एजेंसी की है, माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है। बस प्रॉब्लम यह है कि माइक्रोसॉफ्ट उस कंपनी के साथ काम करता है और माइक्रोसॉफ्ट उससे सर्विस लेता है साइबर सिक्योरिटी की, और उन्होंने एक अपडेट पुश किया था, इसके बाद यह प्रॉब्लम आ गई है। और सिंपल प्रॉब्लम है, मतलब ऐसा कुछ टेक्निकल इशू नहीं है, सिर्फ यह है कि जो सिस्टम से काम किया जाता था जहां से टिकटिंग सिस्टम होती थी या फिर जो भी इंटरनल सिस्टम होते थे, उस पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जिसे BSOD भी कहा जाता है, वो दिख रहा है और लोग उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि ये जल्दी ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है जल्दी ठीक नहीं होगा, मुंजर बता रहे हैं। और राहुल जी देखिए, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। ABC न्यूज़ तकनीकी खराबी के कारण बंद पड़ा हुआ है। कई सारे लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर इसका असर पड़ा है। बहुत सारे एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं और ऐसा लग रहा है कि दुनिया मानो ठप सी हो गई है। देखिए, मुंबई से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, पूरे हिंदुस्तान भर से हमारे रिपोर्टर्स हमारे साथ हैं। ये क्या हो रहा है और ये कैसे ठीक होगा? देखिए, ये होने के पीछे सिर्फ रीजन यही है कि क्राउड स्ट्राइक, जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड बहुत ही फेमस एंटीवायरस EDR सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं, और बहुत सारे बड़े कॉरपोरेट्स बेसिकली इसको बहुत होल ऑर्गेनाइजेशन वाइड इसको यूज करते हैं। यही रीजन है कि सारी की सारी बड़ी एजेंसीज, क्योंकि उनको भरोसा है ऐसी एंटीवायरस कंपनीज पे, और उसी भरोसे की वजह से ये चीजें हुई हैं। जहां तक ठीक होने की बात है, मुझे नहीं लग रहा कि 2 से 4 घंटे के अंदर वो सब क्राउड स्ट्राइक तो ये सब चीजें ठीक कर लेगा। लेकिन जहां तक रही बात सिस्टम को ठीक होने की, क्योंकि इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन इससे इंपैक्ट हुआ है, तो ऑर्गेनाइजेशन की IT टीम्स, मे बी इट विल टेक मोर देन 2 to 3 days फॉर देम टू फिक्स दिस पर्टिकुलर इशू ऑफ जल्दी ठीक होने वाला तो मेरे हिसाब से नहीं है। इट विल टेक टाइम एंड ओनली देन इट विल गेट रिजॉल्व। तो इसमें राहुल सिंह ये बता रहे हैं कि टाइम लगेगा। हम आपको हमारे विभिन्न एयरपोर्ट्स पर इस समय लिए चलें। मुंबई एयरपोर्ट भी हम आपको लिए चलते हैं। सौरभ वक्तानिया हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सौरभ, मुंबई एयरपोर्ट पर क्या स्थिति है इस समय? आई गई है, जो एयरपोर्ट के